जय श्री माता जी। स्वागत है आप सबका एपिसोड 23 में। माँ की असीम कृपा से ये कहानी जारी रख रहे हैं। मेरे अनुभवों का वो ऐसे समय पे जब आदि शक्ति हमारे सम्मुख थी और हमें ऐसे अद्भुत मौके मिले उनके साथ बैठने के और उनसे सीखने के, सहयोग के बारे में। और जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि माँ अपने बच्चों को चुनती हैं अपने कार्य के लिए, और उन्होंने मुझे शायद इसीलिए संगीतकार, एक लेखक और एक गायक के रूप में चुना, ताकि सहज में जो है महाकाली शक्ति का के ऊपर जो है कार्य हो सके भजनों द्वारा, और हम लोग अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपनी कुंडलिनी को मजबूती से उठाकर और उसको उसकी जगह पर कायम रख सके सहस्त्र के ऊपर। और उसी कार्य को करने के लिए माँ ने ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव मुझे दिए मेरे इस कह लीजिए जर्नी में, इस जिसको तय करते करते इन 81 से लेकर अब हम आपके साथ 92, 93, 94 के सालों में आ गए हैं, जहाँ पे संगीत बहुत फल फूल रहा था, बहुत नए नए गाने बन रहे थे। और माँ ने मुझे ऐसे मौके दिए कि मैं स्टेज में आकर बड़े बड़े आर्टिस्ट को प्रेजेंट करूं, उनका संगीत भी सुनूं, उनसे भी कुछ सीखूं। इस तरह से जैसे माल तालीम देती हैं समय के साथ साथ कि बच्चा बड़ा हो और वो और चीजें जाने। तो मुझे याद है कि वो मुझे बुला के बैठाती थी स्टेज में, जब भी कोई बड़ा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता था। तो वो चाहती थी कि हम संगीतकार वहां बैठ के उनको सुने और उनसे भी कुछ सीखें और उनको भी हेल्प करें। तो ये भी मेरी ड्यूटी होती थी कि जो हमारे जैसे निर्मल संगीत सरिता जब जाती थी विदेश में, तब भी श्री माता ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि हर एक संगीतकार के साथ उसको सहयोग के बारे में बताया जाए, उनके साथ ध्यान किया जाए, ताकि वो लोग भी जो अपने संगीत में इतने निपुण हैं, उस निपुणता में वो ये वाइब्रेशंस, चैतन्य का भाव ला सकें, अपने जीवन में ला सकें और आगे चलकर जो भी वो करें। और हमने ये देखा है कि वो कई सालों से वो हमारे सहज परिवार के साथ टिके हैं और वो आते रहते हैं, अभी भी आते हैं। हाँ, ये अपने शिवलेकर जी जो सितार बजाते हैं और संदेश पोपटकर जी जो तबला बजाते हैं, गुरु जी ने कई साल साथ निभाया, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो इस तरह से हमने देखा है कि पुराने संगीतकार जितने भी रहे हैं, छाया भी हमारे साथ गाती थी पहले निर्मल संगीत सरिता में, और कुछ लोग भी अब बड़े क्लासिकल भी गाने लग गए। और श्री माता जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं भी क्लासिकल सीखूं या जानूं समझूं। तो हर क्लासिकल प्रोग्राम में मुझे खास करके बुला के बैठाया जाता था, श्री माता जी स्टेज पे बुला के अपने साथ बिठाती थी और हम ये संगीत को सुनते थे और आत्मसात करते थे। तो वो थे अद्भुत दिन सीखने के। और जो कि हमारी माँ, जो हमारी गुरु माँ है, हम पे हाथ रखती हैं हमेशा आशीर्वाद का, वो हम संगीतकारों को माँ के सानिध्य में डायरेक्टली मिलता था, जिसके कारण माँ ने हमको इतना मजबूत बनाया, हमारे अंदर ऐसा चैतन्य भरा कि हम लोग अब जहां भी जाते हैं, संगीत का प्रोग्राम करते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, तजुर्बे सुनाते हैं, तो लोग उसका आनंद उठाते हैं और उसी में रम कर उनके अंदर वो आत्म प्रेम और आत्मशक्ति, जिसकी सख्त जरूरत है हमें सहज में पार होकर और गहराई में जाने के लिए, कि माँ ने हमेशा ये बताया कि संगीत का जो स्वरूप है, वो अगर हमारे जीवन में हमारी लेफ्ट साइड में पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, तो जो हमारी राइट साइड की एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस करने में ही लग जाती है। तो लेफ्ट की पूर्ति राइट साइड बाकायदे करती है और हम मध्य में रहना सीख जाते हैं। इस तरह से ये संगीत का बहुत बड़ा योगदान हम सहयोगियों के जीवन में जो हमें मिला है, और खास करके हम संगीतकारों के द्वारा, जैसे दीपक वर्मा जी को श्री माता जी ने तालीम दी और उनको भी अनुभव मिले बहुत सारे। मैं उनके साथ भी रहा और वो भी आते रहे हमारे साथ विदेश के दौरे में।
अरुण आप्टे जी भी आते रहे, गुरु जी थे ही। और उसके अलावा अनिल खोबरागड़े जी, और हमारे जो नोएडा के हैं, बहुत बड़ी नोएडा की टीम, वो सारे के सारे हमारे भाई, वो सब, धनंजय धुमाल वो हमारे साथ थे। और इस तरह से एक बहुत बड़ा हमारी टीम बनती थी। और जब वो म्यूजिक चलता था, जब वो सारे बजाते थे हम लोग, तो लोग मनमोहित हो जाते थे स्टेज में। और ऐसा हमें अनुभव रहा उन दिनों में, 1988 से लेकर, और ये चलता रहा 2003 2004 तक लगातार। हम लोग घूमते रहे पूरी दुनिया श्री माता जी के साथ, और ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। तो हर एक एपिसोड का, हर एक किस्से का तो बताना मुमकिन नहीं है, बट जो जो जैसे जैसे मुझे याद आ रही है। तो मैं लास्ट टाइम आपसे जिक्र कर रहा था कि हमने 1994 में, जब श्री माता जी का जन्मदिन का मैंने एमसी बनकर और बड़े बड़े आर्टिस्ट को प्रेजेंट किया था, वो मेरी बहुत बड़ी सीख थी, संगीत के और नजदीक आने की, और अलग अलग किस्म की कलाओं को सुनना, अप्रिशिएट करना। और श्री माता जी ने एक चीज, बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, कि जब ये लोग गाते थे तो श्री माता जी को देखा जाता था कि वो कैसे अप्रिशिएट करते थे, कैसे सराहना करते थे उनके संगीत की, और कैसी गहराई से उनके संगीत को सुनते थे। और एक एक छोटी छोटी सी नुएंस जिसे कहते हैं, कि छोटी छोटी सी जो उनकी हरकतें थी, उस पर भी श्री माता जी को हम देखा करते थे कि वो कैसे उस पर रिएक्ट करते थे श्री माता जी। और इतना प्रेम उनकी तरफ से बहता था संगीतकारों की तरफ, कि जो संगीतकार बजा रहा होता था, वो उसके अंदर से सब कुछ फूट के इतना बढ़िया निकलता था कि वो खुद बाद में कहता था कि माँ, मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं इतना अच्छा बजाया, पर आपके सामने आकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो ये तो थी अद्भुत शक्ति श्री माता जी की, आदि शक्ति की, डिविनिटी की, जो उनके साथ रहकर, उनके सामने बैठकर जो गाना होता था, और जिसका मौका मुझे कई बार मिला। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मेरी रिकॉर्डिंग्स मेरे फॉरेनर भाई बहनों ने अपने कैमरास में रखी। और जब भी वो यूट्यूब में आई, मैंने उनको इकट्ठा करके अपने चैनल में चढ़ाकर, और उसको आपको दिखाने के लिए रेडी रखा है। तो उसके भी कुछ झलक हम आपको दिखाएंगे, कि जो मैंने श्री माता जी के आगे परफॉर्म किए, वो भी आप देखिएगा। तो इस तरह से हमें ये मौका मिलता था कि हम वो एक यंत्र बन जाए, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए श्री माता जी के के प्रेम को आप तक पहुंचाने के लिए। और उसको सुन के जब आप मेडिटेट करते हैं, जब भजनों को सुनते हैं, तो उसके ध्यान में पूर्ण सहस्त्रार पे आप पहुंचकर और अपना आनंद उठाते हैं। और इस तरह से हमारी ध्यान की अवस्था और गहरी होती जाती है। तो ये अनुभव माँ ने साक्षात हम लोग से करवाया, और हमने उसको करके आजमाया आप लोगों के साथ सानिध्य में। और नए लोग जो आए, और अब भी जो मुझे कहते हैं कि 20-30 साल हो गए ये सब सुनते हैं आपके भजन, और जो हम लोग ने आके, हमारा पूरा परिवार आ गया भजन सुनते सुनते, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जो श्री माता जी ने हमसे कार्य कराया, इससे फैलाव सहज का बहुत अच्छा और उम्दा हो। तो मैं अब आऊंगा वो आखिरी 3 कैसेट पे। सो 19 सॉरी, हाँ, 1993 में, 93 में हमने बनाया था कबीर भजनामृत के बाद, कहत कबीर में साधना सरगम जी को लिया था। और वो बहुत ही उम्दा, उसमें बहुत ही अच्छे भजन थे। मैं उसके एक दो भजन आपके सामने, एक आध भजन पेश करूंगा इस एपिसोड के बाद। उसकी भी बॉम्बे में रिकॉर्डिंग हुई थी, अगेन सपन जगमोहन की टीम हमें मिली थी। और उसमें साधना जी के साथ बहुत अच्छा मेल हमारा हुआ, बहुत अच्छे भजन बने। और श्री माता जी ने फिर कलवे पूजा में ऐलान किया कि ये कबीर के तीनों जो हमारे कबीर सुर संगम, कबीर भजनामृत और कहत कबीर के कैसेट सब सहयोगियों को बांटे जाए। तो ये भी लाए गए। और तब तक मेरे बहुत सारे एल्बम निकल चुके थे, आदिशक्ति वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, रूहानी रोशनी, प्रेरणा, जागृति, सहज साधना, और कबीर के 3 भजन। और उसी उसी समय फिर ऐसा समय आया कि मेरा चित्त बॉम्बे से हटके फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग में आया, क्योंकि अब निपुणता हो गई थी कि कैसे रिकॉर्डिंग अच्छी तरह की जाती है। तो कम खर्चे में और हाई क्वालिटी में मैंने फिर से पीची को, महेश प्रभाकर जो मेरे साथ जिन्होंने जागृति में काम किया था,
फिर से मैंने उनको एंगेज किया और उनके साथ फिर हमने दो एल्बम किए, संतुलन और संतुष्टि। और उसमें मैं इतना कहूंगा कि ध्यान धारणा बहुत होने लग गई थी, बहुत ज्यादा। और उस ध्यान धारणा से जब उठकर बैठकर जब मैं लिखता था, तो बहुत ही गहरी पोइट्री, बहुत ही गहरा, जो कह लीजिए क्रिएटिव पोइट राइटिंग जो थी वो आने लगी। और मैं उसमें सहज की कुछ गहराइयों के ऊपर काफी जोर से लिख रहा था। और मेरी माँ ने, मेरी मम्मी, जो मेरी जन्मदायी माँ है, वो भी मेरे साथ बैठकर और इतने बढ़िया बढ़िया शब्द देती थी कि एक बार मुझे याद है कि ये ऐसा कुछ बन रहा था और श्री माता जी के साथ हम कलकत्ता में थे 1994 या 95 में। और श्री माता जी ने बुला के मुझे कहा कि अब आपने जो वो बनाए हैं वो बताइए, वो सुनाइए हमें। रात रात को बैठे थे, बहुत लेट श्री माता जी ने हमें बुलाया था, और मेरे मम्मी पापा भी बैठे थे वहाँ। और फिर वहाँ पे एक मैंने संतुष्टि से एक भजन सुनाया उनको। मेरी माँ का लिखा हुआ था। अ, मैं आपको वो सुनाऊंगा, बहुत अच्छा, श्री माता जी को बहुत पसंद आया। और बेफिक्री का आलम बना है, आपकी महफिल है ये, आदमी सालम बना है, आपकी रहमत है ये। हर दौर लम्हा, हर दौर लम्हा छन कर पाखीजगी में ढल रहा, नायाब नूर जो छा रहा है, आपकी नेमत है ये। तो जब श्री माता जी ने ये शब्द सुने, तो श्री माता जी ने मेरी मम्मी को बुला के कहा कि आपके अंदर तो बहुत बड़ा एक पोएट है पुराना। और उनका फिर वो नाम भी लिया कि आप वो पुनर्जन्म में थे। मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या नाम लिया था माने। वो बहुत ही बड़े पोएट थे। श्री माता ने बताया कि आप वापस आ गए हैं उस स्वरूप में, और भगवान को, मेरे को पहचानने के लिए आप ये कविता जो आपके अंदर से निकली है, ये कितनी शुद्ध है। आप देखिए, सबको बोला वाइब्रेशन चेक करो। तो मैं ये वाला गाना आपको जरूर सुनाऊंगा। ये मेरे संतुष्टि कैसेट में था। और संतुष्टि में भी संगीत भी कुछ अलग किस्म का बना था, बहुत गहराई का। और उसमें गहराई की बहुत सारी बातें हैं उसमें। उसके एक दो गीत मैं जरूर चलाऊंगा। उसके बाद उसी तरह 1996 में संतुलन बना। संतुलन भी इतना, मतलब कह लीजिए कि हट के एक ऐसी, मैं कहूँगा ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी कविताएं और संगीत के जो कंपोजिशंस थी, उनको गाने के वक़्त भी। और पीची ने जो म्यूजिक दिया वो इतना अद्भुत था कि श्री माता जी इतने खुश थे कि मुझे लग रहा था कि एक एक तरह से एक पीक आ गई है मेरे मेरे भजनों में, मेरे रिकॉर्डिंग्स में। और बहुत किस्म के हमारे हिंदुस्तानी जो भाई बहन थे, जो वो सुनते थे, वो इतना रमन करने लगे उस संगीत में कि वो बहुत पॉपुलर हुआ हमारे दिल्ली और आसपास के शहरों में। अब फिर गणपतिपुले में वापस ले जाए गए। तो वहाँ गणपतिपुले में ऐसा होता था कि अब दर्जनों कैसेट आते थे हमारे वहाँ, बढ़ते थे। और श्री माता जी ने फिर ऑफ कोर्स 50 रुपए का प्राइस लगा दिया हर का, कि श्री माता जी ने कहा कि नहीं, आपको इसमें से जो आपको राशि वापस आनी जरूरी है, ताकि आप और संगीत को बनाते रहें और ये कभी भी कहानी खत्म ना हो। तो इस तरह से जब तक मैं वहां तक पहुंचा था, मेरे ख्याल 10-12 मेरे मेरे एल्बम निकल चुके थे। और 1996 को कह लीजिए कि एक ऐसी पीक आई मेरे मेरे जीवन में कि मैं भरपूर, जैसे कहते हैं कि पूर्णतः आदमी, संपूर्णता, मैं निरानंद को महसूस करने लगा। और श्री माता जी ने जिस टोटलिटी से मेरे को एक संगीतकार बनाया था, वो भले फल फूट रहा था। और बहुत आनंदित वो समय था। मैं इतना आनंदित समय मैंने अपने जीवन में कभी नहीं महसूस किया। पर वो साल बहुत ही मेरे दिल के करीब थे। और साथ ही साथ उन वो ऐसा समय भी था कि श्री माता जी के साथ दौरा करना। तो उस समय मैं श्री माता जी के साथ यूएसए गया, और श्री माता जी के साथ मैं कनाडा गया, और श्री माता जी के साथ मैं रशिया गया, और न जाने कहाँ कहाँ नहीं गया। और वहाँ पे श्री माता जी ने सारा इंतजाम संगीतकारों का किया हुआ था।
निर्मल संगीत सरिता हमारे साथ होती थी। और जैसे आपको बताया कि उन दिनों रशिया के जब टूर होते थे हमारे, तो रोम से लेके मॉस्को तक 8 8 10 10 दिन हम बसों में ट्रैवल करते थे। और मैं आपको इस बार वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग वो बसों में सोते थे 2 2 3 3 रात। और वहीं पे बस से उतरना, बस जहाँ श्री माता जी का पब्लिक प्रोग्राम होना, जिस कंट्री में, रास्ते में जो कंट्री पड़ती थी वहां पे बस हम लोग सुबह एकदम जाते थे, कहीं शावर लेना, कहीं अपने आप को फ्रेश करना, और एकदम हम जाके स्टेज पे बैठ जाते थे। और ऐसा पता नहीं, ये दौर, ये 3 4 साल चला, रशिया का दौर चला, चेकोस्लोवाकिया गए, और हंगरी गए। उसके अलावा हम लोग वियना, कई बार वियना आश्रम में रहे, फ्रांस में रहे, लेरौसी में रहे। और न जाने जहाँ श्री माता जी जाती थी वहाँ सब आश्रमों में उन्होंने द्वार खोल दिए। और हम लोग को वो आश्रम लिविंग भी समझ आने लगी कि कैसे श्री माता जी एक आश्रम में इकट्ठे रहते हैं। और माँ ने क्या कहा कि सब लोग कैसे प्रेम से सब अपना मिल बांट के रहते हैं और प्यार करते हैं। तो ये जो हमने हमारे फॉरेन भाई बहनों से जो ये जो प्रेम की का जो व्यवहार था उनका, प्रेम का, वो हम लोग को उसका बड़ा प्यारा दर्शन हुआ। और वापस आके मैं एक ट्रैवल एजेंट बन गया। श्री माता जी ने मेरे को एक बोला कि आप मेरा सारा ट्रैवल आप हैंडल करेंगे। और देखते ही देखते मैं अपनी ट्रैवल कंपनी खोल ली। और सबसे पहले श्री माता जी का वर्ल्ड टूर मैंने खुद अरेंज किया। श्री माता जी के टिकट काटे, और श्री माता जी जहां जहां जाती थी वहां सब मेरे को मालूम रहता था, और मेरे साथ सारे फॉरेनर मिलकर मुझे, मेरे से प्रोग्राम बनाते थे कि अब श्री माता जी ने यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है। तो मुझे सबसे पहले खबर रहती थी कि श्री माता जी कहाँ से दिन ट्रैवल करेंगे, किस समय ट्रैवल करेंगे, और कैसे जाएंगे, कौन सा उनको प्लेन पसंद है, कौन सी सीट पसंद है, वो सारा काम मुझे दिया गया। और इस तरह से श्री माता जी ने मेरे को सिखाया कि एक ट्रैवल एजेंट कैसे काम करता है। तो मेरी एक एजेंसी खुल गई दिल्ली में, एक जगह मुझे ऑफिस मिल गया। और श्री माता जी ने मुझे याद है कि जब उनका एक वर्ल्ड टूर बना मेरे हाथों, तो श्री माता जी का एक चेक आया वो चेक मैंने बैंक में नहीं डाला, और मैंने उसको सजा के बोर्ड में लगा दिया। और बाद में श्री माता जी को जब पता चला कि ये चेक इसने क्लियर नहीं किया है, इसने पैसे नहीं लिए हैं, श्री माता ने डांट लगाई कि ऐसे ऐसे तुम काम कैसे करोगे। तो मैं कहा, श्री माता जी ये तो आदि शक्ति के सिग्नेचर हैं, मैं इसको बैंक को कैसे दे सकता हूँ, इसको तो मैं गले लगाकर साथ रखूंगा। तो वो खूब हंसी और कहने लगी ऐसे काम नहीं चलने वाला, इसकी कॉपी करके लगा दो, इसको जमा कर दो। तो इस तरह से श्री माता जी हमारे साथ खेल खेल में हमको आगे बताती थी क्या करना है। तो शुरू शुरू में मेरा काम पत्थरों से शुरू हुआ। पहले मैं, श्री माता जी ने मुझे कहा कि धरती के नीचे जो जो चीजें उगती हैं, उनके, जो धरती के नीचे जो पत्थर निकलते हैं उसके ऊपर काम करो। तो फिर मैंने मार्बल ट्रेडिंग शुरू करी, और मैं मार्बल कंपनी के साथ लग गया। तो वो जो मेरा समय था 80s से लेकर 90s तक, मैं एक्सपोर्ट कंपनी में मार्वल का काम करता रहा। तो मेरा जो करियर था वो टोटली ड्रिवन बाय श्री माता जी। और श्री माता जी कहते थे मैं वही करता था, मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं था कि मैं खुद कुछ ढूंढ के अलग से रहूं और मेरा कोई अलग से परिवार चल रहा है, नहीं। मेरा परिवार, मेरी दुनिया, सब कुछ श्री माता जी थी। और इतना आनंदित समय होता था कि सवाए श्री माता जी के कोई ख्याल ही नहीं रहता था हमारे को। वो जो कहती थी, जैसे कहती थी, वैसे होता था। शायद मैंने बताया होगा कि पिछली बार जब श्री माता ने एक बार मुझे कहा कि पत्थरों के साथ काम करो, तो मैंने कहा माँ मुझे कैसे पता चलेगा कि ये काम मेरे लिए उचित है। तो कहने लगी मैं बता रही हूँ काफी नहीं है, वैसे तुम एक काम करो, जब तुम पत्थर को हाथ लगाओगे, जिस पत्थर के साथ काम करना है उसको छूते ही तुम्हारे माथे पे कुंडलिनी आ जाएगी, और तस्वीर अगर निकली तो देखना चमक रही होगी तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे आज्ञा चक्र पे। तो मजाक मजाक में हंस रही थी। तो मैंने उसको सीरियसली ले लिया। जब मैं गया पत्थर ढूंढने प्रतिष्ठान के लिए, जब श्री माता जी ने कहा कि प्रतिष्ठान के लिए मुझे पत्थर ला के दो, यहाँ से चाहिए जबलपुर से, जबलपुर में खाने ढूंढी गई, और वहां पे कहाँ से पत्थर निकालना है, एक बार मैंने अपने फोटोग्राफर को लेके घूमा, उसने तस्वीरें खींची खूब सारी। बाई गॉड कहता हूँ कि वो एक तस्वीर निकली जहां कुंडलिनी मेरे माथे पे आई। और मैं एकदम भागा भागा गया श्री माता जी के पास, और मैंने कहा माँ ये क्या है। श्री माता जी ने कहा देखो तुम्हारी कुंडलिनी माथे पे आई है, ये कहाँ मिला तुम्हें पत्थर। मैंने कहा माँ ये जगह पे मिला। तो उन्होंने कहा जाइए वहीं पे खान खोदिए। फिर बाबा मामा मेरे साथ आए दौड़े दौड़े, और हम लोगों ने मिलकर
वहां पे जबलपुर में कैंप किया। हम लोगों ने खोदा और खूब पत्थर निकाल के उसको फिर रेक्स में, मतलब ये जो ट्रेन के बोगीज में डाल के हमने पुणे प्रतिष्ठान भेजा। और वहां पे वही पत्थर प्रतिष्ठान की दीवारों पे लगाया गया। उसकी भी तस्वीरें श्रीमती ने मुझे कहा कि खींच खींच के मेरे को दिखाओ कि कैसे लग रहा है। और फिर इस तरह से ये जो जो सफर था मेरा जयपुर वाला, वो वहां से लगता हुआ पत्थरों की दुनिया से घूमते घूमते फिर श्री माता जी ने मुझे आहिस्ते आहिस्ते 4-5 साल के बाद, 7-8 साल के बाद, मुझे एक ट्रैवल के बिजनेस में लगा दिया, ट्रैवल एजेंसी चलाने के बिजनेस में लगा दिया। और वह भी मैंने ट्रैवल एजेंसी का काम लगभग 30 साल किया उसके बाद। ऐसा जम गया मेरा वो काम वहां पे। और श्री माता जी मेरी सबसे पहली कस्टमर थी। फिर उन्होंने सब सहयोगियों को बोला कि संजय के थ्रू आप लोग टिकट लो। और फिर मैंने शायद पहले बताया हो पिछले एपिसोड में कि प्लेन भर भर के हम लोग सहयोगियों को कमेला लेके जाते थे। और जब लोग गणपतिपुले आते थे तो प्लेन भर भर के हम उनको अलग अलग 3-4 दिशाओं से इंडिया लाके उनकी देखरेख करते थे, उनको रिसीव करना, उनकी उनका पूरा एक तरह से कह लीजिए अभिनंदन यहाँ पे होता था। टूरिज्म के तौर पे उनको दिखाना, उनको एयरपोर्ट से लाना, उनकी एक एक छोटी छोटी चीज की देखभाल करना। मैं श्री माता जी ने एक एक तरह से एक हॉस्पिटैलिटी जैसी चीज का मुझे दर्शन कराया, जो कि फिर 30 साल मेरे जीवन में चला। जिससे कि फिर मेरी अपनी मतलब इनकम जिसे कह लीजिए आयकर शुरू हुई। और श्री माता जी चाहते थे कि मैं हमेशा ही उनके साथ जब घूमता हूँ तो वो चाहते थे कि मेरा कोई अपना काम भी चले जिससे मैं मेरा परिवार भी चले। तो श्री माता जी का इतना इंटरेस्ट था मेरे जीवन में कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और वह मुझे कंट्रोल करती थी। हाँ, मुझे डांटती भी थी। कई कई बार मैंने उनकी टिकट बनाने में गलतियां करी, और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी जिससे श्री माता जी को तकलीफ हुई। और एक बार उन्होंने जो एयरपोर्ट में बुलाकर सामने सबके डांटा और बताया कि ये तुमने क्या किया। तो बाद में फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि आदि शक्ति हैं वो। उनसे सीखने को इससे बढ़िया मौका मुझे और क्या मिल सकता है। उनकी डांट मेरे सराखों पे, और उस डांट से जो मैंने सीखा, उसके बाद मेरे को मैं इस काम में बहुत निपुण हो गया। यहाँ तक कि फिर मैं ऑल इंडिया ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन में सीनियर मेंबर बन गया उनके गिल्ड में। और फिर टूरिज्म बोर्ड में भी आ गया यहाँ पे। और मेरे को काफी ऊंचाई तक मैं अपने इस काम में चला गया कि आखिरकार जाके बाद में आपको बताऊंगा कि मेरे को एक ऑफर मिला बहुत बड़ा, जिसके कारण फिर मैं कनाडा शिफ्ट कर गया 3 साल के लिए। और वहां पे भी मैंने ये ट्रैवल का काम किया। और उसके दरमियान श्री माता जी ने मुझे और भी बड़े काम दिए, जो कि मैंने निपुणता से वहां कोशिश की उनको पूरा करने की। उसका बारे में मैं आपको अगले एपिसोड्स में बताऊंगा। मगर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ आपको गाने संतुष्टि और संतुलन के जो बहुत मशहूर हुए 1995-96 में, आप उनको सुनिए और उसका आनंद उठाइए। और जो मेरी कुछ तस्वीरें हैं जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि कुंडलिनी आई माथे पे। और जो तस्वीरों का मैंने जिक्र किया है, बस में हम जाते थे तो हम कैसे जाते थे मॉस्को में सारे सहयोगी, वो भी मेरी तस्वीरें आज निकल के आई हैं। मैं तस्वीरें खोज रहा था अपनी, और बहुत सारी तस्वीरें निकल के आई हैं। कोशिश करूंगा कि 2-3 गानों के बाद आपको 8-10 तस्वीरें इस एपिसोड के बाद देखने को मिलेंगी। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो मैं आपके सामने आज ये सब पेश कर रहा हूँ इतने एपिसोड्स में, मेरे कुछ भाई बहनों ने प्रयत्न किया है कि इनको इनके ऊपर लिखा जाए, मतलब कि इन एपिसोड्स को ट्रांसक्राइब किया जाए। और साथ ही साथ जो मेरी ई बुक है वो इन्हीं एपिसोड्स के बोलने के बाद वो तैयार की जा रही है, ताकि आप सबको भजनों के लिंक भी मिलते रहेंगे जब जब वो कैसे बने, उनकी कहानी, मेरी कहानी जैसे चलती मेरे जीवन जीवन की, जो मैंने सीखा, जो मैं आपसे बांटना चाह रहा हूँ, वो सब आएगा उसमें। और कुछ तस्वीरें भी आएंगी, कुछ गानों के लिंक भी आएंगे। तो आप आनंददायी ये जो मेरे जीवन की यात्रा है उसमें आप भी मेरे साथ सफर करें और उसका आनंद उठाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 24 में, कि 1996 से लेकर और 2002 तक, जो ये 8 साल का समय था, ये 7 6 6 से 8 साल का समय था,
ये मेरे को बहुत भारी हुआ मेरे जीवन में। मुझे एक बहुत बड़ी चुनौती आई, और उस चुनौती के बीच में से माँ मुझे गुजारना चाहती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हीरा पकने के लिए उसको खूब जलाया जाता है कोयले को। तो वैसा मेरा एक परिश्रम श्री माता जी मुझसे करा रही थी, और मुझे उसमें से खरा उतरना था। वो कैसे हुआ, वो क्या हुआ, वो मैं आपको 1996 से जो मेरा फास्ट ट्रैक जर्नी थी 2002 तक, वो 2002 में जो हुआ वो था मेरा अगला एल्बम जय जगदम्बे माँ। और 2002 और 2004 के बीच में श्री माता जी के मेरे बीच में जो जो मेरी बातें हुई, वहां से मेरे अंदर सिनेमा का एक कह लीजिए कि स्टार्ट हुई, एक शुरुआत हुई कि संगीत से सिनेमा की तरफ कैसे श्री माता जी ने मुझे डाला, और उसके बारे में मुझे उन्होंने क्या क्या बताया, वो मैं सब आपके साथ अगले एपिसोड में साझा करूंगा। तो इस बार के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय श्री माता जी। आप सबको सबको मेरी शुभकामनाएं। जय श्री माता। अवधू माया तजी
बेफिक्री का आलम बना है, आपकी महफिल है ये। आदमी सालम बना है, आपकी रहमत है ये। बेफिक्री का आलम बना है। हर दौर लम्हा थम कर पाकीज़गी में ढल रहा। हर दौर लम्हा थम कर पाकीज़गी में ढल रहा। नायाब नूर जो छा रहा है, आपकी फितरत है ये। बेफिक्री का आलम बना है। रंग हम सबका जो बदले, आपकी ज़रे साया में। रंग हम सबका जो बदले, आपकी ज़रे साया में। सिर झुका कर यूं कहेंगे, आपकी मेहनत है ये। बेफिक्री का आलम बना है। इस बेखुदी में बैठ कर मुफ्त पिलाई जाती है। ये कौन सी बादशाहत है, सरेआम लुटाई जाती है। आइए गुर्बत के मारे आप भी यहाँ मुफलिसी जड़ से मिटाई जाती है। रफ्ता रफ्ता दरे दौलत खुलते हैं, आपकी नेमत है ये। बेफिक्री का आलम बना है, आपकी
महफिल है ये, आदमी सालम बना है, आपकी रहमत है ये। बेफिक्री का बेफिक्री का आलम बना है। बहुत करीब कहीं माधुर्य जगा है, सख्त दिलों में है नरमी आई, भीनी सुगंध हर तरफ है छाई, आंखों ने थमकर नमी है पाई, अंधेरा उजालों से डरकर भगा है, बहुत करीब कहीं माधुर्य जगा है। चरण रज माथे धरिए, ये ध्याय श्री मां, पल छिन जीवन यूं जियो, धरती पर सिंह समान, जीवा लांघे सब लक्ष्य को, मोह काटे सब साच, बुद्धि काटे सब सुविधा को, सहज काटे सब भ्रांत, सहज काटे सब भ्रांत, सहज काटे सब भ्रांत। संतुलन 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 में प्रवाह रहे, संतुलन 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 में प्रवाह रहे, हाथों से बहा करे जब हृदय में आत्म प्रेम की ज्योति जले, रोशन करे संतुलन 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 में प्रवाह रहे। मात पिता प्रभु देह रचे, ईडा पिंगला तराजू बने। मात पिता प्रभु देह रचे, ईडा पिंगला तराजू बने। मां सुषुम्ना मध्य विचरे, एक नया आयाम जगे। चेतन करे संतुलन 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 में प्रवाह रहे। धर्म कर्म से वंचित रहे, आत्मज्ञान आईना बने।
धर्म कर्म से वंचित रहे, आत्मज्ञान आईना बने। धर्म जगे और कर्म बहे, जब चैतन्य हर नस नस में भरे। झंकार दे संतुलन संतुलन, संतुलन में प्रवाह रहे। संगीत वो धारण हम करें, प्रेम रस जो दिल में भरे। संगीत वो धारण हम करें, प्रेम रस जो दिल में भरे। आत्मबोध की अनुभूति ये जन कल्याण को स्थापित करे। आह्लाद दे संतुलन संतुलन, संतुलन में प्रवाह रहे। हाथों से बहा करे, जब हृदय में आत्म प्रेम की ज्योति जले। रोशन करे संतुलन संतुलन, संतुलन में प्रवाह रहे। संतुलन संतुलन, संतुलन में प्रवाह रहे।